अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट। बेंजीन के स्ट्रक्चर्स को हम फाइंड आउट करने चले हैं और देखना ये है कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो बेंजीन को सूट करता है और कौन सा नहीं करता। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि बेंजीन जो है वो कब और किसने डिस्कवर की थी। बेंजीन जो है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे। वो सिंपल सी बातें हैं, आप टेक्स्ट बुक को फॉलो करके उसको ले सकते हैं। बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज़ 78.08 और ये जो मास है ये 6 टाइम्स है ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ बेंजीन। अब एम्पिरिकल फार्मूला मास CH कितना बनता है 12 + 1 = 13 एंड 13 6 आर 78। तो यहाँ से हमें पता चला कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज़ C6H6। अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट। मीन्स के बेंजीन का जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है दैट वाज रिजेक्टेड, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मौजूद ही नहीं है। जो दो स्ट्रक्चर्स पेश किए गए थे बेंजीन के वो हम लिख लेते हैं पहले उनके नेम। पहला है जी 1,5 हेक्साडाइन और जो दूसरा स्ट्रक्चर दैट वाज सजेस्टेड वो था 1,5 हेक्साडाइन 3 अब इसी नाम को लेके इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। 1,5 मीन्स 1 और 2 के दरमियान, 5 और 6 के दरमियान कौन सा बॉन्ड मौजूद होगा। डाइन सिस्टम हमेशा जो है वो क्या हुआ करता है, YNE अल्काइन को रिप्रेजेंट करता है। नोमेनक्लेचर भी हमारा साथ के साथ रिवाइज हो रहा है। इसका मतलब है कि कार्बन नंबर पहले तो कितनी कार्बन्स हैं टोटल। हेक्सा का मतलब है कि 6 कार्बन्स मौजूद हैं, तो 6 कार्बन्स ड्रॉ कर लीजिए। सिक्स कार्बन्स के बाद वो कह रहा है कि 1,5 हेक्साडाइन मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 और 2 के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। 5 और 6 के दरमियान में भी क्या चीज़ मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। बाकी आप वैलेंसी पूरी कर लें। ये स्ट्रक्चर हमारे पास जनरेट होगा। यहाँ पर देखिए कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है, इधर भी पूरी हो रही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इसी तरह जो दूसरा स्ट्रक्चर जो है सजेस्ट किया गया था उसे भी हम नोट डाउन कर लेते हैं, उसे भी लिख लेते हैं। 1,5 हेक्साडाइन जो डाईन है इसका मतलब हमेशा क्या हुआ करता है, डबल बॉन्ड। डाइन का मतलब है 2 डबल बॉन्ड्स हैं, मतलब कार्बन नंबर 1 और 5 के दरमियान में तो डबल बॉन्ड्स हैं और कार्बन नंबर 3 के ऊपर क्या चीज़ मौजूद है, एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है 3 और 4 के दरमियान में। तो अब देखिए ये स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेते हैं। पहले 6 कार्बन्स, हेक्सा का मतलब 6 कार्बन्स है। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। 3 और 4 के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड, 5 और 6 के दरमियान में डबल बॉन्ड, 1 और 2 के दरमियान में भी डबल बॉन्ड। बाकी वैलेंसीज पूरी कर लें। H2 H
H एंड H2। तो ये दो स्ट्रक्चर जो है ये पेश किए गए थे बेंजीन के, और कहा गया था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो इन दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल के ऊपर वाला हो, क्वाइट पॉसिबल के नीचे वाला स्ट्रक्चर हो। अब ज़रा इन दो स्ट्रक्चर्स को गौर करके देखें तो ये स्ट्रक्चर्स आपको क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि बेंजीन जो है वो किसके साथ रिजेंबल करती है? इट रिजेंबल्स विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जैसा कि हमारे पास अल्कीन है या क्या चीज़ है, अल्काइन। ये दो स्ट्रक्चर्स तो ये बताते हैं। अब अगर बेंजीन जो है वो अल्कीन या अल्काइन है तो इस बात को टेस्ट करने के लिए कि आया कि बेंजीन के स्ट्रक्चर ये वाले हैं या नहीं है, बेंजीन को हमने ऑक्सीडाइज करवाया KMnO4 के साथ। बेंजीन को हमने KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज करवाया तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ। देखें, अगर आप ये कह रहे हैं कि बेंजीन जो है वो अल्कीन या अल्काइन के साथ इसका स्ट्रक्चर वैसा ही है, तो जो रिएक्शंस अल्कीन्स या अल्काइंस देते हैं बेंजीन को भी वो देने चाहिए। ये दोनों अल्कीन और अल्काइन जो हैं दे आर ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4। ये दोनों ही KMnO4 से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो अगर बेंजीन इनके जैसी है तो इसे भी KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन देनी चाहिए। बट जब ये परफॉर्म किया गया तो पता चला कि जी बेंजीन इज़ मोस्ट स्टेबल टूवर्ड ऑक्सीडेशन। बेंजीन ऑक्सीडेशन देती ही नहीं है KMnO4 के साथ। प्लस बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। और कौन से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस? इट गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जैसा कि HNO3 के साथ यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या हुआ करता है? NO2 पॉजिटिव। इसी तरह से H2SO4 के साथ ये जो है वो क्या देती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती है, जबकि अल्कीन और अल्काइन जो है वो इस तरह का बिहेवियर शो नहीं करती। तो पहला पॉइंट जो है वो हमें बता रहा है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ये वाला नहीं हो सकता। अब इस स्ट्रक्चर की ना पोजीशंस देख लेते हैं। इन पोजीशंस के बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन नंबर 1 इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ कार्बन नंबर 2। मतलब ये वाली जो कार्बन है ये कार्बन नंबर 2 से डिफरेंट है। वजह क्या है? वजह ये है कि इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है और ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक कार्बन है, जबकि ये वाली जो कार्बन है इसके 3 बॉन्ड जो हैं वो कार्बन से बने हुए हैं और एक बॉन्ड और भी कार्बन के साथ बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि एक कार्बन या एक पोजीशन तो हो गई ये वाली और दूसरी पोजीशन हो गई ये वाली। अब तीसरी और चौथी पोजीशन आप देख लेते हैं। कार्बन नंबर 3 जैसी कार्बन और कौन सी है? कार्बन नंबर 4। मतलब ये दोनों कार्बन्स जो हैं ये सेम है, क्योंकि ये भी जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ अटैच है, और ये भी जिसके साथ अटैच है वो फर्दर ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ अटैच है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों कार्बन सेम है। तो तीसरी पोजीशन हमारी जनरेट हो गई ये वाली। अब इस कार्बन को देखें, ये इस कार्बन जैसी है, कार्बन नंबर 3 जैसी। कार्बन नंबर 5 कार्बन नंबर 2 जैसी है। कार्बन नंबर 6 जो है कार्बन नंबर 1 जैसी है। इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन के इस स्ट्रक्चर के ऊपर 3 डिफरेंट पोजीशंस मौजूद हैं। अगर 3 डिफरेंट पोजीशंस हैं तो इट मीन्स दैट all carbons are not same
जैसा कि हमने कल बेंजीन का स्ट्रक्चर लिखा था, जब हमने कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाई थी तो हमने कहा था कि तमाम 6 के 6 कार्बन सेम है, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि यहाँ पर वो वाला सीन नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज है। तो हमारे पास सारी कार्बन सेम नहीं है, 3 डिफरेंट पोजीशन जनरेट हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन को बेंजीन should give 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। बेंजीन को 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स देने चाहिए, क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूएंट 1 पे अटैच होगा तो एक प्रोडक्ट बनेगी, जो 2 पे अटैच होगा सब्स्टिट्यूएंट तो वो वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो पहले वाले से चेंज होगा, इस वजह से दूसरा प्रोडक्ट बन गया। और जब कार्बन नंबर 3 के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच होगा, चूँकि ये डिफरेंट पोजीशन थी, इस वजह से जो प्रोडक्ट बनेगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट। इस वजह से उसने आपको बुक के अंदर 6 कार्बन्स दिखाई हुई हैं। अब देखिए, अगर जैसे हमने कहा कि पहली पोजीशन ये वाली है, अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे अटैच होगा तो इसका मतलब है एक प्रोडक्ट तो बन गई ये वाली, ये है जी हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट, ये है हमारी सेकंड प्रोडक्ट, ये है हमारी थर्ड प्रोडक्ट। तो इसका मतलब है 3 जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रही हैं। आगे वाली 3 भी बना के देख लेते हैं। देखिए, आपने कार्बन नंबर 3 पे सब्स्टिट्यूएंट लगाया, उसके बाद आप 4 पे भी लगा के देख लें, 5 पर भी लगा के देख लें और 6 पर भी लगा के देख लें। अब देखें ज़रा इस सब्स्टिट्यूएंट को, ये बिल्कुल वही सब्स्टिट्यूएंट नहीं है जो हमने शुरू में लिखा था। हमने सिर्फ ये किया कि इसकी जो डायरेक्शन थी वो इन्वर्ट करके लिख दी। इसी कार्बन को हमने पकड़ के इस साइड पे हम लेके आए, तो ये वाला प्रोडक्ट और पहले वाला प्रोडक्ट सेम है, तो इसका मतलब है कि हम इसे कंसिडर नहीं करते। अब ज़रा गौर करें, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल सेकंड वाले प्रोडक्ट जैसा नहीं है। दूसरी कार्बन की डायरेक्शन हमने इन्वर्ट कर दी, अब वो इस साइड पे आ चुकी है, इस वजह से इसे भी कंसिडर नहीं किया जा सकता। ये वाली प्रोडक्ट जो है ये बिल्कुल ऐसी प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ हमने डायरेक्शन चेंज कर दी है, इस वजह से इसे भी कंसिडर नहीं किया जा सकता। हाँ, ये 3 प्रोडक्ट्स आपके पास मौजूद हैं, तो इसके मुताबिक, इन स्ट्रक्चर्स के मुताबिक बेंजीन को 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स देने चाहिए, जबकि बेंजीन जो है वो हमेशा क्या देती है, ये हमेशा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। देखिएगा ज़रा, ये आपके पास बेंजीन है और आपने कोई भी सब्स्टिट्यूएंट इसके साथ अटैच किया तो एक प्रोडक्ट आपके पास बन गई ये वाली, मतलब आपने इस पोजीशन पे अपना सब्स्टिट्यूएंट लगाया जैसे हमने इस केस में लगाया था। अब आप वही सब्स्टिट्यूएंट दूसरी पोजीशन पे लगा के देखें। अब देखें, ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमने जस्ट क्या किया, पोजीशन चेंज किया, क्योंकि ये 6 की 6 कार्बन सेम है। इस कार्बन पे आप सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे तो ये वाली प्रोडक्ट बन जाएगी, आप अगर इसके ऊपर लगाएंगे तो प्रोडक्ट सेम रहेगी, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होगा, वो भी इस तरह से कि हमने क्या किया है, थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर दी। इसी तरह आप देखें, आप तीसरी पोजीशन पे भी सब्स्टिट्यूएंट लगा के देखें, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट और ये वाला सब्स्टिट्यूएंट दोनों प्रोडक्ट्स में वो सेम है। इसी तरह से आप चौथी पोजीशन पर भी लगा के देख लें। तो
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर भी सेम है, इस पर भी सेम है, इस पर भी सेम है, इस पर भी सेम है। जब कोई भी ग्रुप, मतलब कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी, और जब 6 की 6 कार्बन सेम हैं, आप किसी मर्जी कार्बन के ऊपर अपना सब्स्टिट्यूएंट अटैच करें, जो प्रोडक्ट बनेगी वो सेम होगी। तो बेंजीन हमेशा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। अगर इस स्ट्रक्चर को सच मान लिया जाए तो बेंजीन को 3 डिफरेंट जो है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स देने चाहिए, लेकिन बेंजीन हमेशा एक ही देती है। तो प्रूव हो गया कि जो ये वाला स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, रूल्ड आउट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह से अगर बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा जाए, C6H6, अब इसके अंदर हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होनी चाहिए। ये वाला फार्मूला जो है ये ना तो अल्केन के साथ मिलता जुलता है, ना तो ये अल्कीन के साथ मिलता जुलता है, और ना ही ये अल्काइंस के साथ मिलता जुलता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो रेशो है वो ना तो अल्केन में एग्जिस्ट करती है इस जैसी रेशो, ना ही अल्कीन्स में एग्जिस्ट करती है, और ना ही अल्काइंस के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब ना तो ये अल्कीन, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो अल्कीन के साथ रिजेंबल कर रहा है, क्योंकि अगर ये अल्कीन होती तो CH4, इसी तरह से C2H6, इस तरह का कोई ना कोई कम्बिनेशन होना चाहिए था। अगर ये अल्कीन होती, अल्केन होती, तो ये अगर ये अल्कीन होती तो C2H4 इस तरह का कोई कम्बिनेशन होना चाहिए था, इस तरह की रेशो होनी चाहिए थी। इसी तरह से अगर ये अल्काइन होती तो इसका कम्बिनेशन जो है वो कुछ इस तरह से होता, C2H2, और फर्दर जो इसके हायर क्लास के मेंबर्स हैं उस तरह के साथ इसका मिलता जुलता होता। तो बेंजीन जो है वो इन तीनों के साथ रिजेंबल नहीं करती। तो इसका मतलब है कि जो बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है वो क्या हो चुका है जी, दैट हैज़ बीन रूल्ड आउट, ख़त्म हो चुका है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। मैंने कोशिश की है कि चीज़ों को इलेबोरेट करके आप तक पहुंचाऊं। MCAT के हवाले से अगर इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन, MCAT के हवाले से अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो यही कि ये 3 जो आप कह रहे हैं कि डिफरेंट मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स हैं तो वो किस तरह से हैं, तो फिर आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर बात करनी होगी, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के साथ बात करेंगे, हर कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देख लेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम हो तो कार्बन सेम है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट हो तो कार्बन जो हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो ओवरऑल ये वाला टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी कैकुल स्ट्रक्चर, और कैकुल स्ट्रक्चर प्रूव करेगा कि उसने जो स्ट्रक्चर्स दिए थे वो वाक़यतन वो रिएक्शंस देते हैं जो उन जैसे स्ट्रक्चर्स को देने चाहिए या बेंजीन को देने चाहिए। तो इसमें से अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे हम पे रब्ता कर सकता है, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।